दोस्तों, इतिहास अक्सर उन्हें भूल जाता है जो हार गए, लेकिन भारत की मिट्टी उस योद्धा को कभी नहीं भूल पाई जिसने हार कर भी दुश्मन का किले में दम तोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसने पूरे उत्तर भारत पर राज किया, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, उसे क्यों अंधा कर दिया गया? क्यों उन्हें उन्हीं के अपनों ने धोखा दिया? और क्या ये सच है कि एक राजा अंधा होने के बाद भी सिर्फ एक तीर से सुल्तान का काम तमाम कर सकता है? इन टॉक्स पर आज हम उस मिट्टी की दास्तान सुनेंगे जिसमें वीरता का रक्त बहता है। हम बात करेंगे उस मर्दे मुजाहिद की जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। भारत का वो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई राजा हुए, कई योद्धा हुए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। क्या आपने कभी ऐसी वीर गाथा सुनी है जहां एक योद्धा अपनी दोनों आंखें खोने के बाद भी सिर्फ एक आवाज के दम पर दुश्मन का सीना चीर देता है? क्या आपने सुना है किसी ऐसे राजा के बारे में जिसने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 16 बार दुश्मन को मौत के मुख से निकालकर जीवन दान दिया? आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय के लिए एक सबक है जो वीरता और मर्यादा का अर्थ समझना चाहता है। इस वीडियो के हर एक सेकंड में एक नया रोमांच है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का वो अंतिम बदला आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये गाथा शुरू होती है सन 1166 में गुजरात के तेजस्वी रॉयल परिवार में। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के प्रतापशाली राजा थे। पृथ्वीराज बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न थे। जब उनकी उम्र खेलने कूदने की थी, तब वो शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान ले रहे थे। कहते हैं उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने बिना किसी हथियार के एक खूंखार शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। लेकिन उनकी असली ताकत उनके हाथों में नहीं, बल्कि उनकी एकाग्रता में थी। उन्होंने अपने गुरु से शब्द भेदी बाण चलाने की वो दुर्लभ विद्या सीखी थी, जो पूरे आर्यावर्त में बहुत कम योद्धाओं के पास थी। इस विद्या का अर्थ था बिना देखे सिर्फ आवाज की दिशा और गति को समझकर निशाना साधना। इधर दिल्ली में उनके नाना महाराज अनंगपाल तोमर उनकी वीरता के किस्से सुनकर दंग रह गए। उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि दिल्ली का अगला सम्राट सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान होगा। 13 साल की कोमल उम्र में ही उन्होंने दिल्ली के तख्त पर कदम रखा और यहां से शुरू हुआ राय पिथौरा का वो दौर जिसने भारत की किस्मत बदल दी। लेकिन दोस्तों, वीर योद्धाओं का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। पृथ्वीराज की कहानी में प्रेम का मोड़ तब आया जब उन्होंने कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के बारे में सुना। दोनों एक दूसरे की सुंदरता और साहस के किस्से सुनकर मन ही मन एक दूसरे को अपना चुके थे। लेकिन संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज से घोर नफरत करते थे। वो पृथ्वीराज की बढ़ती हुई शक्ति से जलते थे। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक स्वयंवर रखा। दुनिया भर के राजाओं को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज की एक मिट्टी की मूर्ति बनवाकर द्वारपाल की जगह खड़ी कर दी। लेकिन संयोगिता ने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम किसी डर से नहीं डरता। उन्होंने सभी राजाओं को छोड़कर उस मिट्टी की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। उसी वक्त घोड़े पर सवार पृथ्वीराज वहां पहुंचे और भारी सभा से अपनी रानी को लेकर निकल गए। इस एक घटना ने जयचंद को इतना बौखला दिया कि उसने अपने ही देश से गद्दारी कर ली और विदेशी आक्रांता मोहम्मद घोरी को भारत पर हमला करने के लिए बुलाया। सन 1191 में तराइन के मैदान में भारत का इतिहास बदलने वाला युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थी मोहम्मद घोरी की विशाल सेना और दूसरी तरफ पृथ्वीराज के वीर राजपूत योद्धा। राजपूतों की तलवारें जब चलीं तो दुश्मन की सेना में हाहाकार मच गया। पृथ्वीराज ने स्वयं घोरी को घायल किया और उसे जंजीरों में जकड़ लिया। तब घोरी ने घुटनों पर बैठकर गिदगिदाते हुए जीवन की भीख मांगी। पृथ्वीराज, जो अपनी क्षत्रिय मर्यादा के लिए जाने जाते थे, उन्होंने दुश्मन को माफ कर दिया और उसे वापस जाने दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ये एक माफी भारत के लिए 800 साल की गुलामी का कारण बन गई। घोरी वापस गया, लेकिन सुधरने के लिए नहीं, बल्कि अगले 1 साल तक उसने दिन रात युद्ध की नीति बनाई। 1192 में वो फिर लौटा, लेकिन इस बार उसके साथ जयचंद का धोखा था। रात के अंधेरे में नियम तोड़कर घोरी ने हमला किया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़कर अफगानिस्तान के गजनी ले जाया गया। घोरी ने उन पर बेहिसाब जुल्म किए। वो चाहता था कि पृथ्वीराज नजरें झुकाएं, लेकिन सम्राट ने कहा, राजपूत की नजरें सिर्फ मौत के सामने झुकती हैं। इससे गुस्सा कर घोरी ने गर्म लोहे की सलाखों से पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी। पृथ्वीराज अंधे हो गए, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी आजाद थी। अंत में चंद बरदाई की मदद से एक कला प्रदर्शन का आयोजन किया गया। घोरी बहुत ऊंचाई पर बैठा था। चंद बरदाई ने दोहा पढ़ा, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान।
जैसे ही घोरी ने शाबाश कहा, पृथ्वीराज ने आवाज की दिशा में तीर छोड़ा और वो तीर सीधा घोरी के गले के पार निकल गया। दुश्मन का अंत हुआ और पृथ्वीराज ने अपना बदला पूरा किया। इसके बाद दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बलिदान दे दिया ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लग सके। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि वीरता शरीर से नहीं, हौसले से होती है। आपको ये वीर गाथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करें। गर्व से लिखें, जय हिंद। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अंत जुल्म का सिर्फ सामना एक राजा करेंगे का हम। अंत नहीं था, किसी नहीं दे रहे। बल्कि ये एक ये हमारा सुनहरे भय। युग का अंत था। उनकी मौत के बाद भारत की धरती पर सदियों तक विदेशी आक्रांताओं का कब्जा रहा, लेकिन उनका शौर्य आज भी हमारी रगों में दौड़ता है। कहते हैं कि वीर कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। धनुर्धार, इसे पृथ्वीराज स्वीकार जी की करो। ये गाथा इस अग्नि में हमें तुम्हारी सिखाती जीत छिपी है। कि गुरुवर, चाहे ये तेज दुश्मन क्या है, कितना मैं भी इसे अपनी ताकतवर शक्ति क्यों ना बनाऊंगा। हो, और चाहे किस्मत आपका साथ ना दे My रही हो, braveness लेकिन speaks अपना race. साहस और अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए। This wound will not start up. I'll wait until my last death. Go now, my son. The fortress awaits. I will not fail you. I know. Make me proud.